नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, इरकॉन लिमिटेड में आ गई है वो खबर जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों, यहाँ पर खबर निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पर डेट जो है वो चेंज हो गई है। जो आपको डेट पहले पता थी, यानी मैं बात कर रहा हूँ बोनस की, तो जो डेट पहले निकल कर आई थी वो डेट अब चेंज हो चुकी है। एक दिन बढ़ गया है, 20 तारीख से 21 तारीख हो गया है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ मई में ही आपको सीधे सीधे बोनस देने वाला है। जहाँ तक आपको खबर मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो यहाँ पर जो है इरकॉन इंटरनेशनल है जो है यहाँ पर शेयर होल्डर्स को मिलीनियर बनाने के लिए ठान लिया, लगता है ऐसा कुछ है। क्योंकि पहले स्प्लिट दिया गया, फिर उसके बाद बोनस कर दिया गया। यानी आप समझ रहे हैं ना कि एक पे एक का जो है जो स्प्लिट आया था, एक पे एक तो नहीं, शायद मेरे ख्याल जो एक शेयर का 10 शेयर हुआ था। जी हाँ, एक शेयर का 10 शेयर या एक शेयर का 5 शेयर, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट के बाद बोनस है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है वो वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट आ गई है, और रिकॉर्ड डेट है 21 मई 2021। यानी यहाँ पर जो 20 मई जो यहाँ पर दे रहे थे वो 20 मई नहीं है, एक्चुअल में वो 21 मई हो गई है। तो यहाँ पर 21 मई को आपके अकाउंट में एक पर एक शेयर, एक जो बोनस है वो आपको मिलने वाले हैं। यानी आपके पास 100 शेयर हैं, 100 शेयर के आपको 200 शेयर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है वो लेस हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्राइस जो है वो आधी होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर का 2 शेयर हो जाए, लेकिन जो प्राइस है वो कम होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन हमें जानना अभी भी ज़रूरी है कि इसके बाद, बोनस के बाद, अब एक्चुअल में होने क्या वाला है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फेरबदल है, जो कि फंडामेंटल में आपको दिखाने वाला हूँ, यानी फाइनेंशियल फंडामेंटल के फाइनेंशियल इंडिकेटर में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 4161 करोड़ रुपये की कंपनी है। जो EPS है वो 7.15 है। अर्निंग पर रेशियो यानी PE रेशियो जो है स्टॉक का वो 12.39 है, लेकिन इंडस्ट्री PE 41.64 है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, 91.08। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। एक तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी बेटर है, और यहाँ पर PE रेशियो, इंडस्ट्री स्टॉक का जो PE रेशियो 12.39 है वो इंडस्ट्री PE से काफ़ी ज़्यादा कम है, लेस है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री PE का जो है वो आधा भी यहाँ पर PE रेशियो नहीं है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है अपने इंडस्ट्री PE से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर तेज़ी की जो शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर तेज़ी की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। मैं आपको एक और खबर बताऊँगा, बहुत ही बेहतरीन खबर है जो आपको पता नहीं होगी इरकॉन के बारे में। एक्चुअली इरकॉन इंटरनेशनल, मैं यहीं पर बता देता हूँ, आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट आ जाए काफ़ी ज़्यादा। इरकॉन इंटरनेशनल जो है वो उसने रशिया में टाई अप किया है अपनी एक ट्रेन चलाने के लिए, अपनी एक प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए। तो आप कहेंगे कि रशिया में ऑलरेडी ट्रेन्स हैं, लेकिन रशिया में जो है वो इन्होंने जो इरकॉन इंटरनेशनल है, यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल ने डील की है रशिया में ट्रेन चलाने के लिए। तो अभी की न्यूज़ नहीं है, ये बहुत ही पुरानी न्यूज़ है, जिसके बाद ये शेयर भागा था। स्प्लिट होने के बाद की खबर है। तो दोस्तों, ये रशिया में जो है वो इन्होंने टाइप किया है कि रशियन गवर्नमेंट के साथ, कि यहाँ पर जो है वो प्राइवेट लग्जरी ट्रेन चलाने के लिए यहाँ पर इरकॉन के साथ डील की गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इरकॉन सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं, इरकॉन अब इंटरनेशनल वर्क है, इसीलिए इसका नाम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है। तो ध्यान रखिएगा, इसके नाम में इंटरनेशनल लगा हुआ है, और ये इंटरनेशनल वाकई में इंटरनेशनल काम करती है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि बुक वैल्यू जो है वो 91 है, और अभी स्टॉक काम कर रहा है 88 पे। तो अपने बुक वैल्यू से 3 रुपये का सस्ता है। तो और यहाँ पर इंडस्ट्री हमने समझ ही लिया है, तो यहाँ पर हमें पूरा समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहे हैं, 47 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बदलने वाला है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 47 करोड़ 0.03 लैक्स ही नहीं रहेगा, यहाँ पर अब होने वाला है 94.06 करोड़, यानी 94 करोड़ शेयर्स जो हैं वो मार्केट में अब अवेलेबल होंगे इरकॉन इंटरनेशनल के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेच दें कि नंबर ऑफ शेयर, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम है बाकी की तुलना में।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बोनस है वो कई बार दे सकते हैं, यहाँ पर बोनस तो कई बार दे सकते हैं, लेकिन स्प्लिट यहाँ पर अब सिर्फ एक बार हो सकता है। यानी अगर अगर ये स्प्लिट करना चाहेंगे, जैसे आपका इरकॉन इंटरनेशनल आगे 2-3 सालों में 300 रुपये का दोबारा हो जाता है और 300 रुपये पर हो जाता है और इसमें स्प्लिट की खबर आती है, तो यहाँ वहाँ पर एक शेयर का दो शेयर बनाने के लिए वहाँ पर एक जगह बचेगी। उसके बाद कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि फेस वैल्यू सिर्फ 2 रह गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर बढ़ने वाले जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मेरी लाइन को याद रखिए, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम है। फेस वैल्यू 2 है, आगे चलकर 1 हो जाएगी। आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट हैं और आपके सामने अभी लेटेस्ट रिजल्ट जो है वो कुछ ही दिनों में आपके सामने हाजिर हो जाएंगे इसके। लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा धमाके हो रहे हैं इस स्टॉक में, मल्टी मिलीनियर मतलब जो है वो बना के रख दिया है। तो यहाँ पर नेट सेल जो है वो 2020 दिसंबर की, अब लेटेस्ट वाली की बात करें 2021 मार्च वाली अभी आने बाकी है। मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर, ये मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक तक आने वाले हैं इसके रिजल्ट्स। तो 1353 करोड़ रुपए की सेल्स की थी 2000। अगर हम बात करें इसकी सितंबर की, तो 2020 सितंबर में 1040 करोड़ की नेट सेल थी। 2020 जुलाई की अगर हम बात करें तो जून की बात करते हैं तो 526 करोड़ रुपए की नेट सेल थी। तो घट गई थी उस वक्त, आप जानते हैं कोविड का कैसा क्राइसिस चला था। 2020 मार्च की हम बात करें तो 1873 करोड़ रुपए की थी। और 2019 दिसंबर की हम बात करें तो 1210 करोड़ की थी। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर करेंगे 2019 दिसंबर से 2020 के दिसंबर से, तो यहाँ पर एक जंप आपको दिखेगा 143 करोड़ रुपीज़ का नेट सेल जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। और अगर हम 2020 को कंपेयर करेंगे, मतलब अगर हम देखेंगे 2020 दिसंबर के क्वार्टर को 2020 मार्च की क्वार्टर से, तो यहाँ पर कम है। लेकिन आप देखिए कि रिकवरी जो है 2020 मार्च के बाद हमने देखा था कि लॉकडाउन होना स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद लगातार जो है वो सेल आपको दिख रही होगी। तो सेल आपको इम्पैक्ट दिख रहे होंगे 2020 जून के क्वार्टर में, जहाँ पर जो नेट सेल है वो 526 करोड़ रह गई, क्योंकि धंधा सारा का सारा बंद हो गया था, इसीलिए यहाँ पर नेट सेल घटना स्टार्ट हुई। लेकिन यार उसके बाद रिकवरी दिखी, 2020 सितंबर में रिकवरी आई, 2020 दिसंबर में हमको रिकवरी दिखी और 2021 मार्च में हमको सॉलिड रिकवरी दिखनी बाकी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाले वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे और ख़ास होंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है बजिंग हुई होने वाले हैं। नेट प्रॉफिट 2019 दिसंबर में 134 करोड़ था, 2020 से मार्च में 111 करोड़ रह गया है, घटा है। 2020 जून में 34 करोड़ 35 करोड़ हम मान लेते हैं, 35 करोड़ का प्रॉफिट है। भले ही नेट सेल घटी हो लेकिन प्रॉफिट नहीं घटा, प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट में ये कंपनी है, तो प्रॉफिट में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लॉसेस में नहीं गई। हालांकि प्रॉफिट कम हुआ था जो कि कोविड के क्राइसिस से कम हुआ था। तो 2020 जून में 35 करोड़ रुपए की नेट जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। और 2020 से सितंबर की हम बात करें तो 73 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और 2020 दिसंबर की अगर बात करें तो 91.26 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट पहुंच गया। और जहां तक है 2021 मार्च में ये जो आपको दिख रहे हैं 2019 के जो नंबर दिख रहे हैं 134 करोड़ का प्रॉफिट, वो जहां तक है 2021 मार्च में वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो यार आपको समझ में आ गया हो कि कोविड लॉकडाउन हुआ था 2020 मार्च के लास्ट वीक में, तो उसके बाद जो है वो आपको पता ही है कि 2 महीने का लॉकडाउन चला था। उसके बाद जो है सारा का सारा बिजनेस का तो उसका नंबर पर इम्पैक्ट दिखा था, लेकिन अब जो है नंबर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। 12,788 मेरे ख्याल से हिंदी में 88 बोलते हैं, 12,788 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर असेट्स हैं इनके पास और इनका मार्केट कैप सिर्फ 4,000 करोड़ है। तो असेट इनके पास मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रमोटर यहाँ पर 73.18% होल्ड करते हैं, पब्लिक यहाँ पर 26.82% यहाँ पर होल्ड करते हैं, FII 1.59% इस कंपनी होल्ड करते हैं, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ 2021 मार्च की। DII 0.34% यहाँ पर होल्ड कर, DIIs ने अपना हिस्सा बेच दिया है, ध्यान रखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिस्सा बढ़ा है, 24.89 पहुँच गया है 8.69 से। तो यहाँ पर FII यहाँ पर बढ़े हैं, जो कभी 0.34% होल्ड करते थे, उन्होंने 4 महीने के अंदर अंदर 1.59% यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी पहुँचा दी है। DIIs जो कभी 1.79% होल्ड करते थे, वो अब 0.34% ही सिर्फ होल्ड करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशन आपने देख लिया 8.69% कभी होल्ड करते थे, वो अब 24.89 करते हैं होल्ड। शेयर होल्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 73.18% होल्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा शेयर इन्हीं के पास हैं भैया। अब नॉन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.38% हिस्सेदारी है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के पास 0.76% हिस्सेदारी है। बाकी कोई भी अलग नाम इसमें नहीं जुड़ा है, कोई बढ़िया नाम इसमें शामिल नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोटक इक्विटी सेविंग फंड ने यहाँ पर 3.69 करोड़ रुपीज़ इस कंपनी में लगा रखे हैं। बहुत ही बड़ी रकम है यार, देख रहे हैं आप। प्रिंसिपल स्मॉल कैप फंड 2.11 करोड़ रुपीज़ इस कंपनी में लगा रखे हैं। और निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 32 लाख रुपए लगा रखे हैं। अब इतना लगाना अगर फंड की तरफ से तो लगा ही क्यों रहे हो आप? जहाँ बड़ा इन्वेस्ट करते हैं फंड वाले वहीं लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो कंपनी आपको कमा के दे रही है उस कंपनी में आपका फंड ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये आपके सामने जो प्राइस है बंद हुआ था 7 मई को 88.55 पे, और कल के दिन यानी कल का दिन है 10 मई, और ये अपनी तेज़ी के साथ ही खुलने वाला है। जहाँ तक पूरा अनुमान है रिकॉर्ड डेट आ चुकी है और आपको यहाँ से तेज़ी ही दिखने वाली है इस शेयर में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सस्ता, जो आपको कहते हैं ना सस्ता मिल रहा है और अच्छा टिकाऊ, तो वो यही कंपनी है। तो ध्यान रखिए, रेलवे की बहुत उम्दा कंपनी है जो कि अब रशिया में ट्रेन चलाएगी। तो काफ़ी अजीब बात है, इरकॉन इंटरनेशनल रशिया में ट्रेन चलाएगी, लेकिन ये रियलिटी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, IRCTC के बाद अगर कोई कंपनी है तो इरकॉन इंटरनेशनल का नाम है। तो IRCTC तो 2-3 हज़ार रुपये का है भाई, लेकिन जो इरकॉन इंटरनेशनल है वो आपको 60-70 रुपये पर बोनस के बाद आपको मिलने वाला। तो आप इस कंपनी में कुछ रिसर्च करने के बाद, जानने के बाद कि रशिया के साथ कैसा टाइप किया है, जब मैं अभी ये मेरे नज़र में आया, और मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा रिसर्च करके कि रशिया में किस तरह का टाइप इन्होंने किया था या किया है। तो ठीक है ना दोस्तों, तो अब हमने सब कुछ जान लिया है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर आप जो शेयर होल्डर हैं तो इसके शेयर गलती से मत बेचिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।